रिसेंटली न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये रूल्स एग्जैक्टली क्या हैं और उनको क्या बदलना होगा। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये रूल क्या है, ये रूल इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे किस तरह से अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड तक आपको वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंडिया में एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके रूल्स को रिवाइज किया गया है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले। सबसे बड़ा इसमें चेंज ये है कि जिस तरह से हम अपने कचरे को सेग्रीगेट करते हैं और डिस्पोज करते हैं वो अब कम्प्लीटली बदल जाएगा। बहुत सारे लोग घर में एक डस्टबिन रखते हैं और अपने कचरे को सबको उसी में मिक्स करके थ्रो करते हैं। कुछ लोग अपने घर में सूखा और गीला कचरा अलग भी करते हैं, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हर घर, ऑफिस, बिल्डिंग, मॉल्स, सब जगह हमारे वेस्ट को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये 4 कैटेगरीज हैं वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट। गवर्नमेंट ने ये रूल इसलिए बनाया है ताकि जो हमारा कचरा है वो उसे आसानी से ट्रीट कर सके। अब हम हर एक कैटेगरी की वेस्ट को डिटेल में समझते हैं। वेट वेस्ट का मतलब होता है इस तरह का वेस्ट जो कि कंपोस्ट या खाद में बदला जा सके। जिस तरह से हमारे किचन में जो फूड का वेस्ट होता है, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के पील्स, हमारे लेफ्ट ओवर फूड, या फिर टी लीव्स, कॉफ़ी, फ्लावर्स, ये सब तरह का वेस्ट वेट वेस्ट माना जाता है और इससे या तो कंपोस्ट बनती है या फिर बायोगैस। नंबर 2 पर आता है ड्राई वेस्ट। ये इस तरह का वेस्ट होता है जो आसानी से रिसाइकल किया जा सके, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, प्लास्टिक या मेटल की चीज़ें। इनके लिए भी आपको एक अलग डस्टबिन रखना होगा। नंबर 3 पे आता है सैनिटरी वेस्ट। ये इस तरह का वेस्ट होता है जो हमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होता है, जैसे कि डायपर्स, सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स, कॉन्डम्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो हमारा सैनिटरी वेस्ट है हम उसको बहुत अच्छी तरह से रैप करके थ्रो करें, ताकि जो लोग हमारे वेस्ट को मैनेज करते हैं वो उस वेस्ट से डायरेक्टली एक्सपोज ना हो और उन्हें बीमारियां ना हो। 4th कैटेगरी में आता है स्पेशल केयर वेस्ट, जैसे कि बैटरीज, मेडिसिन, बल्ब, ट्यूबलाइट, थर्मोमीटर। इस वेस्ट को हमें कभी भी नॉर्मल गार्बेज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये रूल किस किस को फॉलो करना है? वैसे तो हम सबको ये रूल फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन रेजिडेंशियल सोसाइटी, बिल्डिंग्स, स्कूल, ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मॉल्स, इन सबको स्पेशली ध्यान में रखना होगा कि वो ये वेस्ट सेग्रीगेशन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बल्क में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इस रूल को फॉलो ना करें तो क्या होगा? इस रूल के अंदर एक स्पेशल टर्म मेंशन्ड है जिसे बोलते हैं पोल्यूटर पेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने कूड़े को अच्छे से सेग्रीगेट नहीं किया तो आपको फाइन देना पड़ेगा, और हो सकता है कि जो लोग आपके कूड़े को उठाने के लिए आते हैं वो उसको उठाने से इनकार कर दें। पर क्या इस रूल का आपके लिए कोई फ़ायदा भी है? हाँ, ये रूल एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी है कि आपके घर के आसपास और आपके घर के अंदर स्मेल होनी बंद हो जाएगी। आपको सड़कों पर, गलियों में कूड़ा जो इकट्ठा होके पड़ा रहता है वो दिखना बंद हो जाएगा। आप बीमारियों से और इंसेक्ट से बच सकते हैं। आपके सामान को रिसाइकिल करना भी आसान हो जाएगा और जो लोग आपके कचरे को मैनेज करते हैं वो भी सेफ रहेंगे। वेट वेस्ट से खाद बन सकती है जो कि हमारे आसपास पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए हेल्प करेगी। अब आपको घर में क्या क्या करना है? जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट, आपको उसके लिए अलग अलग डस्टबिन लगाने होंगे और कूड़ा उन्हीं डस्टबिन की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग थ्रो करना होगा। वेस्ट सेग्रीगेशन एक बहुत ही छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप ये फॉलो करें तो हमारे शहर साफ हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।